हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंफर्ट डिवाइस और हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंफर्ट डिवाइस यूज इन द हॉस्पिटल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज कंफर्ट। कंफर्ट मीन्स द absence ऑफ irritating stimuli that distracts one's attention from the task एट हैंड। इट मीन्स कंफर्ट वो पोजीशन होता है या फिर वो सिचुएशन होता है जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, ना ही कोई स्ट्रेस और ना ही कोई इरिटेशन हमें फील होता है। दिस कंडीशन को हम कंफर्ट कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कंफर्ट डिवाइस। कंफर्ट डिवाइस वो होता है जो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करे, उसमें जो चीज़ यूज होता है उसको हम कंफर्ट डिवाइस कहते हैं। कंफर्ट डिवाइस आर द मशीनिकल या फिर मैकेनिकल डिवाइस प्लान टू प्रोवाइड ऑप्टिमल कंफर्ट टू द इंडिविजुअल्स। कोई भी डिवाइस जो हमें कंफर्ट फील कराए या फिर उससे हमें कंफर्ट मिले उसको हम कंफर्ट डिवाइस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लिस्ट ऑफ कंफर्ट डिवाइस। मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ कंफर्ट डिवाइस यूज इन द हॉस्पिटल फॉर प्रोवाइडिंग comfort to the patient. First one is pillow, next is backrest, third one is bed cradle, fourth one is cardiac table, fifth one is mattress, sixth one is trapeze bar, seventh one is footboard, and eighth one is tricunder rolls, ninth one is sandbag, 10th one is side rails, 11th one is knee rest, 12th one is bed block, 13th one is air cushion, 14th one is rubber cotton ring, and the last one is hand roll. तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पिल्लो एंड इट्स पर्पस फॉर यूज इन द हॉस्पिटल टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट। फर्स्ट वन इज पिल्लो। Pillow is used for support to maintain correct body alignment, and the second one is used under head, arm, leg and along spine or abdomen to provide comfort. पिल्लो जो होता है वो एक करेक्ट पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, एंड द पिल्लो इज यूज अंदर हाथ के नीचे, पैर के नीचे या फिर सर के नीचे रखने से पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो, इसीलिए हम लोग हॉस्पिटल में पिल्लो का यूज करते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ पिल्लो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बैक रेस्ट। बैक रेस्ट सपोर्ट पेशेंट बैक at an angle so that he may maintain a sitting position. बैक रेस्ट होता है जो पेशेंट को सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करता है, कैन बी एडजस्टेड टू डिजायर्ड एंगल। बैक रेस्ट को हम डिफरेंट एंगल पे एडजस्ट कर सकते हैं ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो। एंड द थर्ड वन इज एक्स्ट्रा पिल्लो आर नीडेड। बैक रेस्ट जो पोजीशन होता है उसमें हमें एक दो पिल्लो एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है कंपेरिजन टू अदर पोजीशन। एंड द फोर्थ वन इज आर्म्स ऑफ द पेशेंट आर वेल सपोर्टेड। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द पिक्चर ऑफ बैक रेस्ट। ये जो एंगल आपको दिख रहा है, इस एंगल को हम वैरी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पर्पस ऑफ बैक रेस्ट यूज इन द हॉस्पिटल। फर्स्ट वन इज टू रिलीव डिप्सेनिया, second one is to promote drainage from abdominal cavity, and the third one is to provide a comfortable change of position. These are the purpose of using back rest in the hospital. ये जो पिक्चर दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं बैक रेस्ट किसको कहते हैं और डिफरेंट एंगल ऑफ द बैक रेस्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेड क्रेडल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेड क्रेडल एंड देन हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेड क्रेडल। फर्स्ट, बेड क्रेडल इज ए फ्रेम यूज टू होल्ड द बेड लाइनिंग फ्रॉम टचिंग द पेशेंट। नेक्स्ट वन इज क्रेडल इज सेमी सर्कुलर रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ मेटल, एंड द थर्ड वन इज बेड क्रेडल इज मेड अप ऑफ वुड और बम्बूज। मीन्स बेड क्रेडल जो होता है ये एक फ्रेम प्रोवाइड करता है ताकि हमारे बॉडी कॉन्टैक्ट में क्लॉथ ना आए। मेनली ये यूज बर्न पेशेंट के लिए होता है। नेक्स्ट, ये सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप में होता है और ये वुड या फिर बांस के बने होते हैं, जनरली ये मेटल के भी बने होते हैं।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पर्पस ऑफ बेड क्रेडल। ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज द पिक्चर ऑफ बेड क्रेडल, दिस इज यूज फॉर बर्न पेशेंट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूजिंग बेड क्रेडल इन द हॉस्पिटल फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द बर्न पेशेंट। फर्स्ट वन इज टू प्रिवेंट पॉस्चर फ्रॉम द वेट ऑफ लैनिन, मीन्स एक जो मतलब लैनिन जो होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो बॉडी कॉन्टैक्ट में ना आए। एंड द नेक्स्ट वन इज टू अलाउ एयर टू सर्कुलेट अराउंड द लोअर लिम्स, इट मीन्स हमारे बॉडी के कॉन्टैक्ट में एयर रहे ताकि हमारा जो भी प्रॉब्लम बर्न पेशेंट का हो जल्द से जल्द हील हो पाए, इसलिए हम लोग बेड क्रेडल यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टेबल। Cardiac table is also known as bed table, placed in front with the pillow on it. Patient can lean forward and take rest on it. Cardiac table without pillow is used for writing and meals. And the third one is used for patient cardiac condition and asthma. And the last one is position should be changed to relieve fatigue. कार्डिक टेबल जो होता है वो पेशेंट को डिफरेंट पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट पिल्लो यूज करके उस पर वो रेस्ट कर सके, अस्थमा पेशेंट को फॉर प्रॉपर ब्रीदिंग, एंड विदाउट पिल्लो कार्डिक टेबल इज यूज फॉर लिखने और खाना खाने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पर्पस ऑफ कार्डिक टेबल। फर्स्ट, patient can rest over the table with the help of pillow, and the second one is help to take meals and in writing. This is the purpose of cardiac table. दिस इज द फिगर ऑफ कार्डिक टेबल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कार्डिक टेबल है जो कि पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एयर मैट्रेस एंड वाटर मैट्रेस। मेनली मैट्रेस इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज एयर मैट्रेस एंड द नेक्स्ट वन इज वाटर मैट्रेस। ये जो आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा है, दिस इज द पिक्चर ऑफ एयर मैट्रेस एंड द नेक्स्ट वन इज वाटर मैट्रेस। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ यूजिंग एयर और वाटर मैट्रेस इन द हॉस्पिटल। फर्स्ट वन इज टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड यूज फॉर वेरी थिन और वेरी ओबेस पेशेंट, मीन्स एयर और वाटर मैट्रेस उस पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है जो कि बहुत पतला है या फिर बहुत मोटा है, और उस पेशेंट को भी दिया जाता है जो पेशेंट कोई क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहा है, मीन्स लॉन्ग टर्म डिजीज से सफ़र कर रहा है, उसको हम एयर या फिर वाटर मैट्रेस प्रोवाइड करते हैं टू बी सेफ फ्रॉम प्रेशर अल्सर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रेपीज बार। ट्रेपीज बार इज सस्पेंडेड फ्रॉम ऑन ओवरहेड फ्रेम टू द हेड ऑफ द बेड। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है इन ट्रायंगुलर शेप, दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्रेपीज बार। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ ट्रेपीज बार। फर्स्ट, पेशेंट कैन ग्रैब द बार टू राइज द ट्रंक ऑफ द बेड सरफेस और टू मूव अप इन द बेड। मेनली ट्रेपीज बार उस पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है जिसका लिम्ब फ्रैक्चर हो, ताकि ट्रेपीज बार हेल्प करे पेशेंट को मूवमेंट में या फिर ग्रैब करके फिर थोड़ा उठने में पेशेंट को हेल्प हो। इसीलिए मेनली फ्रैक्चर पेशेंट को ट्रेपीज बार बेड प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फुटबोर्ड। फुटबोर्ड इज ए डिवाइस दैट इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द फुट ऑफ पेशेंट बेड to serve as support for his feet, and the next is usually made up of wood, plastic और heavy canvas। मीन्स फुटबोर्ड जो होता है वो बेड के जस्ट लेग साइड में दिया मतलब प्रोवाइड किया जाता है ताकि पेशेंट उस पर पैर से प्रेशर डाल के अपने आप को कंफर्ट फील कर सके। और मेनली ये फुटबोर्ड जो होता है फुटबोर्ड मेड अप ऑफ प्लास्टिक, वुड या फिर हैवी कैनवास मटेरियल का बना होता है। Purpose of providing or using footboard in the hospital, first is to support patient feet या फिर to prevent foot drop, मीन्स पेशेंट को बैठे बैठे फुट में कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे सपोर्ट प्रोवाइड हो, या फिर फुट ड्रॉप से बचाने में पेशेंट को हेल्प करता है। ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज द पिक्चर ऑफ फुटबोर्ड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सैंड बैग। Mainly sand bag are sand filled plastic bag that can be shaped in a body
body contrast can be used in place of an addition to ट्रैंकेंडर रोल्स। इट मीन्स सैंड बैग जो होता है वो मेनली प्लास्टिक का बैग होता है जिसके अंदर हम लोग सैंड फिल करते हैं। ये मेनली उस पेशेंट को दिया जाता है जिस पेशेंट को फ्रैक्चर हो, फॉर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो अपना फ्रैक्चर पार्ट को इसका सपोर्ट लेकर रख सके। एंड द पर्पस ऑफ सैंड बैग इज फर्स्ट प्रोवाइड सपोर्ट एंड सेफ टू द बॉडी एंड द नेक्स्ट वन इज immobilize extremities of and maintain specific body alignment। ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज द पिक्चर ऑफ सैंड बैग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं साइड रेल्स। साइड रेल्स आर द बार्स, साइड रेल्स आर द बार्स पॉलिश्ड अलोंग विद साइड ऑफ लेंथ ऑफ द बेड। साइड रेल्स जो होता है मेनली बेड के साइड में होता है, एक रील्स टाइप का होता है, वो प्रिवेंट करता है पेशेंट को फॉलिंग फ्रॉम द बेड। और पर्पस ऑफ साइड रील इज टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग मोबिलिटी एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड असिस्टेंस इन रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड और सिटिंग अप इन द बेड। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज द पिक्चर ऑफ साइड रेल। साइड रेल हमें अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए मेनली यूज करते हैं ताकि वो बेड पे से गिरे ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नी रेस्ट। नी रेस्ट दिस इज ए डिवाइस प्लेस अंडर द नी टू प्रोवाइड कंफर्ट। ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज द पिक्चर ऑफ नी रेस्ट। मेनली हमें इस नी रेस्ट का यूज करते हैं टू गिव रिलैक्सेशन एंड दस रिलीव पेन और टेंशन बीनीथ द नी। अगर नी में कोई टेंशन हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो रिलैक्स फील करने के लिए हम पेशेंट को नी रेस्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बेड ब्लॉक। बेड ब्लॉक इज मेनली मेड अप ऑफ वुड या फिर मेटल। दिस इज द पिक्चर ऑफ बेड ब्लॉक। मेनली इसका पर्पस होता है ताकि हम दिस इज यूज टू राइज द फुट एंड और द हेड एंड ऑफ द बेड। अगर किसी पेशेंट को फुट एंड या फिर लेग एंड की साइड से बेड को राइज करना हो तो हम इसका यूज करते हैं बेड ब्लॉक का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एयर कुशन। एयर कुशंस आर मेड अप ऑफ रबर एंड इट कैन बी इन्फ्लेटेड विथ एयर। रबर कुशन जो होता है एक बैलून टाइप का सर्कुलर रिंग होता है जिसके अंदर हम लोग एयर फिल करके उसको इन्फ्लेट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पर्पस ऑफ यूजिंग एयर कुशन। एयर कुशन इज यूज टू take off the weight of the body and to relieve pressure on certain body parts। एयर कुशन का हम जनरली यूज करते हैं टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द बॉडी पार्ट। ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज द पिक्चर ऑफ एयर कुशन। एक रबर टाइप का बैलून होता है जिसके अंदर हम लोग एयर फिल करते हैं फिर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रबर रिंग और कॉटन रिंग। रबर रिंग दीज आर सर्कुलर रिंग मेड अप ऑफ रबर और कॉटन। ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ रबर रिंग एंड द सेकेंड इज ऑफ कॉटन रिंग। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पर्पस ऑफ यूजिंग रबर रिंग और कॉटन रिंग इन द हॉस्पिटल। फर्स्ट these are used to relieve pressure on certain parts of the body like elbow and knee। नी या फिर एल्बो के नीचे हम इस चीज़ का यूज करते हैं टू रिड्यूस द प्रेशर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हैंड रोल्स। जनरली हैंड रोल्स हम किसी भी क्लीन क्लॉथ को फोल्ड करके बना सकते हैं और हैंड रोल हमें हेल्प करता है टू रिलीव फ्रॉम एनी पेन इन द फिंगर्स। एंड हम नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पर्पस ऑफ यूजिंग हैंड रोल्स। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज द पिक्चर ऑफ हैंड रोल्स। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पर्पस ऑफ यूजिंग हैंड रोल्स। फर्स्ट मेंटेन थंब इन स्लाइटली एडक्टेड एंड इन अपोजिशन टू फिंगर। इट मीन्स हम हैंड रोल के यूज से हम अपने फिंगर या फिर पाम का एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हमें फटीक ना हो। एंड द नेक्स्ट इज मेंटेन फिंगर्स इन स्लाइटली फ्लेक्स्ड पोजीशन। अगर कोई फिंगर में कोई प्रॉब्लम है, अगर फिंगर कोई मतलब फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहा है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है
तो बाय द यूज ऑफ द हैंड रोल्स हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ कंफर्ट डिवाइस यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।